व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम स्टॉक मार्केट इन 2022। अब ये जो डिस्कशन हम करने वाले हैं उसके पहले का एक बैकग्राउंड हम यहाँ पे देखते हैं। और बैकग्राउंड क्या है? 2021 ये जो कैलेंडर ईयर रहा ये काफी बढ़िया रहा इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए। आई अंडरस्टैंड जब हम बात कर रहे हैं मार्केट अराउंड 7-8% से करेक्ट हुआ है, बट स्टिल ये करेक्शन डिडक्ट करने के बावजूद आई थिंक वी हैव गॉटन क्वाइट गुड रिटर्न्स। काफी हेल्दी 25-30% के रिटर्न्स हमें ओवरऑल स्टॉक मार्केट से मिले हैं इन कैलेंडर ईयर 2021। इसके पीछे के रीजंस क्या है पहले ये देखेंगे। 2021 में इतने अच्छे रिटर्न्स हमें क्यों मिले हैं, एंड देन 2022 में हमने क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट से, इसके बारे में यहां पे डिस्कशन करेंगे। सो पहला जो रीजन है 2021 में अच्छे रिटर्न्स आने का, वो एक फेवरेबल मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस जो डेवलप हुई है। फेवरेबल मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस यानी लोअर इन्फ्लेशन एंड लोअर इंटरेस्ट रेट्स। अगर ये हम बात करेंगे तो वो पर्टिकुलर चीजें काफी अच्छी तरीके से प्ले आउट हुई है। ओवरऑल अगर पैसा मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम रहेंगे तो इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्ट करने के लिए एसेट क्लास के चॉइसेस जो है वो लिमिटेड हो जाते हैं। और उसमें इक्विटी जैसा एसेट क्लास भले ही उसको स्पेकुलेटिव माना जाता है, बट स्टिल इट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स बिकॉज इट कैन गिव यू क्विक रिटर्न्स। वो देख के आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, बट I think equity is known for these things in short duration. So I think वो भी एक रीजन रहा। Then जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स आए, जो कोविड ने एक चीज सिखाई सारे कॉर्पोरेट्स को, और वो चीज ये है कि कैसे कॉस्ट कटिंग करना चाहिए। और ये कॉस्ट कटिंग का जो इंपैक्ट रहा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स इंप्रूव होने के लिए हुआ, और उसकी वजह से नेट प्रॉफिट्स भी काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव हुए। भले ही हमने कंपनीज में टॉप लाइन यानी कि रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं देखी है, बट अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव हुई है। और अगर अर्निंग्स ग्रोथ हो जाती है तो ईपीएस इंप्रूव हो जाता है और ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस उसको फॉलो करता है। देन थर्ड रीजन फॉर गुड रिटर्न्स इन 2021 वो है इनफ्लोज फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर्स। तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने जबरदस्त तरीके से मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स किए, नॉट ओनली फ्रॉम म्यूचुअल फंड रूट और इंश्योरेंस रूट, बट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इक्विटी में, बिकॉज ऑफ थैंक्स टू दीज डिस्काउंट ब्रोकर्स जिन्होंने बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स को मार्केट में लाया, और वो फ्लो भी मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए काफी जरूरी साबित हुआ। देन अगर यूएस मार्केट्स हो या फिर यूरोपियन मार्केट्स हो या फिर अदर एशियन मार्केट्स हो, उनके कंपैरिजन में इंडियन मार्केट्स हैव डन रियली वेल, मतलब आउट परफॉर्मेंस वहां पे हमें दिखा है। तो ये जो पूरा ओवरऑल चीज देखोगे आप, तो आई थिंक 2021 में हमने फिनोमिनल रिटर्न्स देखे हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट से। अब हमें मेन पॉइंट पे आना है, वो है कि 2022 में क्या होने वाला है। जो हुआ वो तो अच्छा हुआ, चलो बढ़िया है, वी आर वेरी हैप्पी, बट 2022 में क्या हो सकता है इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन करना चाहिए। पहली बात तो जो फिनोमिनल रिटर्न्स आपने लास्ट 18 मंथ्स में देखे हैं, यू शुड नॉट एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टमेंट। और कैलेंडर ईयर के भी जो रिटर्न्स आए हैं, जो मैं आज वीडियो बना रहा हूं तब तक के रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, सो वो भी रिटर्न्स फेनोमिनल रहे हैं कंपेयर टू द हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न्स द स्टॉक मार्केट हैज गिवन। तो वहां पे अगर नॉर्मली हमने देखा है जब फिनोमिनल ईयर्स हम देखते हैं रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से कैलेंडर ईयर्स में, सो नेक्स्ट ईयर्स थोड़े से म्यूटेड रहते हैं कंपेयर टू द अर्लियर ईयर। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि मार्केट बहुत नीचे जाएगा, गिर जाएगा एंड ऑल दोस थिंग्स, no, I'm not suggesting that, but have a rational kind of return expectations from equity investments. My point of view is that higher single digit returns या फिर lower double digit returns, that's what one can expect, though वही एक्सपेक्टेशन रख के एक साल के लिए मार्केट में आना नहीं चाहिए। सो आई थिंक रैशनल रिटर्न एक्सपेक्टेशन रख के ही मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। क्यों? बिकॉज मार्केट्स आर ट्रेडिंग एट प्रीमियम वैल्यूएशन कंपेयर टू द हिस्ट्री। अगर हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस आप देखोगे तो उसके कंपैरिजन में मार्केट्स काफी ऊपर नजर आ रहे, प्रीमियम पे ट्रेड होते हुए नजर आ रहे। इसके जो हमारे पास इंडिकेटर्स है, पैरामीटर्स अवेलेबल है, एक तो पी रेशियो का पैरामीटर अवेलेबल है, मार्केट कैप टू जीडीपी का भी पैरामीटर अवेलेबल है। आई अंडरस्टैंड देयर कुड बी अनदर डिबेट ऑफ मार्केट कैप टू जीडीपी, जहां पे ये ऐसी नई न्यू एज टेक्नोलॉजी बिजनेसेस आर गेटिंग लिस्टेड विदाउट शोइंग एनी प्रॉफिट्स, एंड दैट इज गेटिंग एडेड टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन।
तो हम उसे डिनाई नहीं कर सकते। थिंग्स आर चेंजिंग। हो सकता है ये जो लेवल्स है पी रेशियोज के और मार्केट कैप टू जीडीपी के, नए लेवल्स यहाँ पे साबित हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाई, सो आई एम नॉट डाउटिंग देम। देन जो पी रेशियोज हम अभी देख रहे हैं, निफ्टी के पी रेशियो जो हम देख रहे हैं, तो वहां पे भी एक स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड का डिबेट हुआ है। अर्लियर द पी रेशियो जो होता था निफ्टी का, उसमें स्टैंड अलोन ईपीएस कंसिडर किया जाता था, बट नाउ सिंस 1 अप्रैल 2021 कंसोलिडेटेड ईपीएस यहां पे कंसिडर किया जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई पी रेशियोज वहां पे नीचे आए हैं। सो पुराने पी रेशियोज को नए पी रेशियोज के साथ अगर आप कंपेयर करोगे, सो दैट विल नॉट बी अ राइट कंपैरिजन, ये भी आपने समझना चाहिए। सो ये भी एक रीजन हो सकता है why you should have a rational expectation from equity markets in 2022. Then one more reason why markets will be little muted और रैशनल रिटर्न्स आएंगे मार्केट से, वो है म्यूटेड फॉरेन इनफ्लोज। आप लोगों ने देखा है कि अभी धीरे धीरे शायद इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना शुरू कर सकता है फेडरल रिजर्व इन यूएस, और उसका इंपैक्ट 10 ईयर जीसेक पे हो सकता है। वहां पे डेट एसेट क्लास अट्रैक्टिव होना शुरू हो सकता है, तो उसकी वजह से फॉरेन जो इनफ्लोज आते हैं, सो वहां वो कुछ इनफ्लोज शायद वापस डेट की तरफ जा सकते हैं। वी डू नॉट नो कोविड कैसे टर्न आउट होने वाला है, बट जो प्लान फेडरल रिजर्व ने हमारे सामने रखा है उसके हिसाब से आई एम डिस्कसिंग दीज थिंग्स। तीसरा रीजन ये भी हो सकता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के जो इनफ्लोज है वो थोड़े से स्लो डाउन हो सकते हैं। क्यों? बिकॉज बिगिनर्स लक जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से प्ले आउट हुआ है इन स्टॉक मार्केट, स्पेसिफिकली आफ्टर पैंडेमिक, जब ये नए इन्वेस्टर्स आए और उन्होंने वन वे रैली देखी है मार्केट में। और अभी रिसेंटली जो करेक्शंस हुए हैं तो वो थोड़े से डिसहार्टनिंग हो सकते हैं नए इन्वेस्टर्स के लिए। कुछ इन्वेस्टर्स जो टिप बेस्ड इन्वेस्टमेंट फॉलो किए उन्होंने, जहां पे विदाउट लुकिंग एट द फंडामेंटल्स उन्होंने अगर इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, तो वहां कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स आ सकते हैं, एंड उसकी वजह से रिटेल इनफ्लोज, डायरेक्ट इक्विटी वाले रिटेल इनफ्लोज शायद थोड़े से स्लो डाउन हो सकते हैं। सो ये भी एक रीजन हो सकता है व्हाई म्यूटेड अर्निंग्स, म्यूटेड रिटर्न्स आर पॉसिबल इन 2022। नाउ अगर अर्निंग्स की जो अपग्रेड साइकिल हम 1-2 क्वार्टर पहले देख रहे थे, वो थोड़ी सी स्लो डाउन होती हुई नजर आ रही है। रीजन बिहाइंड कि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन जो है, it is straight away impacting the operating profit margins of these companies, and that's why we are seeing the revenue growth. But in this financial year or next calendar year 2022, we may see लिटिल प्रेशर ऑन देयर अर्निंग्स। तो वहां पे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट नीचे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली नेट प्रॉफिट्स भी नीचे जा सकते हैं, या फिर जो ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थे वो फुलफिल नहीं हो सकते। दिस कुड बी अनदर रीजन व्हाई markets can give you little muted or rational return stock market। दूसरी लास्ट रीजन ये भी है कि जो यूएस डॉलर है वो स्ट्रेंथन हो सकता है अगर इनफ्लोज मतलब यूएस जीसेक में पैसा जाता है या यूएस डेट सिक्योरिटीज में पैसा जाता है, सो ऑटोमेटिकली डिमांड ऑफ यूएस डॉलर विल इंक्रीज, एंड उसका स्ट्रेट अवे रिजल्ट ये हो सकता है कि यूएस डॉलर स्ट्रेंथन हो सकता है, and that can impact our import bill because we are net importers of oil and gold। तो उसका इम्पैक्ट हमारे करेंसी पे भी हो सकता है और हमारा इंपोर्ट बिल भी वहां पे बढ़ सकता है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो हैव रैशनल रिटर्न एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम कैलेंडर ईयर 2022। This year, next year, like 2022 will be an year of acquisition। accumulate करते रहिए। आई थिंक अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस फॉलो करते हो, आपके इन्वेस्टमेंट्स को अपने फाइनेंशियल गोल से लिंक किया हुआ है, सो आई डू नॉट थिंक कि आप डिसहार्टन होंगे, बिकॉज if you are a young investor, these are years of accumulation, acquire more number of units, acquire more number of shares, I think you will become financially free। so मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो investorna.in को विजिट कीजिए और वहां जाके हमारे रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आपको पता चल जाएगा कहां पे एग्जैक्टली आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं, कहां पे कितना एलोकेशन लेना है। और इसके लिए यज्ञा YADNYA ये प्रोमो कोड अगर आप यूज करोगे सो 30% का डिस्काउंट, 30% का फ्लैट 30% का डिस्काउंट आपको हमारे रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज पे मिल जाएगा। इवन इंडिविजुअल मॉडल पोर्टफोलियोज पे भी ये डिस्काउंट अवेलेबल है। मैं आशा करूंगा आप investorna.in को जरूर विजिट करेंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।